जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आइए देखते हैं आज एक मैथ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है समय, दूरी और चाल। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि समय और दूरी, चाल क्या होता है और समय क्या होता है, दूरी क्या होता है, चाल क्या है। बोर्ड पर देखिए ध्यान से। अगर जो समय, जहां पर अगर जो कोई व्यक्ति चाल चलेगा तो चलने के लिए, अगर जो हम दौड़ रहे हैं ऐसे तो चलने के लिए हमको दौड़ने में तो समय जरूर लगेगा। और जब समय होगा तो हम कुछ देर तक दौड़ लेंगे समय के साथ। तो उसके साथ देखिएगा, तो जब कुछ देर तक हम किसी चाल के साथ दौड़ लेंगे तो उसमें मेरा अवस्था क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसमें देखिए चाल क्या है, तो अगर जो कहता है कि चाल, उसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इकाई समय में तय की गई, इकाई समय में जो भी दूरी तय करेगा उसी को हम लोग चाल बोलेंगे। अब ये दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है, तो किसी भी वस्तु को निश्चित समय में तय की गई दूरी को, कुल लंबाई को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, अर्थात दूरी बोलते हैं। कुल चाल की लंबाई जो डिस्टेंस होता है जितना समय में, उसी की लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। अब इसके बाद समय क्या होता है। समय कहने का मतलब जो भी काम करने में हमको जितना भी वक्त लगता है उसके पूरे ऑल एवर में हम लोग समय को डिनोट करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है चाल, और दूरी क्या होता है और समय क्या होता है। अगर जो मान लेते हैं एक कार है, तो कार अगर जो हम मान लेते हैं कि 10 की स्पीड से, 10 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से, या तो प्रति सेकेंड के, सॉरी घंटा नहीं, प्रति सेकेंड, एक कार 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर जो 5 मिनट तक, अगर जो ये इस तरह से रहेगा या 5 सेकेंड तक रहेगा, इस तरह से 5 सेकेंड तक इतना स्पीड से ये चलते रहेगा, तो देखिए कार ये है, इसमें समय ही रख दिए हैं, तो कार स्पीड से चलेगा, समय भी उतने देरी है, 5 सेकेंड तक चलेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड में अगर हम बोलेंगे तो 50 मीटर चल जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड। तब इसमें कहता है कि क्या 50 मीटर कैसे लाए, तो ये जो कार है इसको हम यहाँ से चाल डिनोट कर देते हैं, चाल। बस समझ में आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों। और ये जो समय है इसको हम ये समय लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये घड़ी जो छापा हुआ है उसको समय लिख देते हैं, और जो कार है इसको हम चाल लिख देते हैं। इन दोनों को आपस में जब आप गुना कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, तो चाल गुना समय ये दूरी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, दूरी का। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पूरी वीडियो को समझेंगे, और जब शुरुआत कर ही दिए हैं चाल, दूरी, समय को, तो अंतिम करके ही छोड़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। तो ये चाल जो होता है, आपस में समय को गुना करेंगे तो दूरी कहेगा। तो कल के डेट में ससुरा दूरी भी कह सकता है कि अगर जो हम किसी एक को नीचे दबा देंगे ना तो तुम निकलेगा। कैसे, अगर जो हम यहाँ से चाल बराबर करेंगे, तो चाल जो है, ये जो चाल जो देख रहे हैं, चाल को निकालना चाहते हैं, तो समय को दूरी में भागा दीजिएगा, तो दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय हो गया। ये चाल का पहला फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला, इसमें हम लोग देखें दूरी सूत्र इसको बोलते हैं, इसी को शॉर्टकट में हम ऐसे बोलते हैं स्पीड, और इसी को बोलते हैं टी, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस को डी से सूचित करते हैं। एकदम बारीकी ढंग से समझेंगे। तो यहाँ से एस गुने टी बराबर डी के होता है, यानी डी बराबर एस इंटू टी होता है। तो कल के डेट में अगर जो एस बराबर करेंगे तो डी बटा टी हो सकता है। दूसरे फॉर्मेट में हम ये देखेंगे, अगर जो हमको आपको समय निकालना है, तो समय निकालना है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये दूरी में हमको चाल से भागा दीजिएगा, तो ये चाल से भागा देने पर समय निकल जाएगा, और अगर जो दूरी में समय से भागा दीजिएगा तो चाल निकल जाएगा। एकदम बबली बबली सुसरी कंडीशन ये है कि यहाँ चाल है, यहाँ समय है, यहाँ दूरी है। तो ये जो दूरी जो होता है आपस में मल्टीपल होता है चाल समय का। अभी हम इसमें 2 फॉर्मेट समझा रहे थे, अब तीसरा फॉर्मेट ये आता है। इसको बेसिक से आप सीखिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम ये पूरे चैप्टर में नहीं करेगा। बस खाली सटीक भाव से आपको सीखना है कि दूरी बराबर जब भी कहे तो चाल और समय का मल्टीपल होता है। चाल उसी को कहते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी की लंबाई को हम लोग दूरी बोलेंगे, और इकाई समय में चली गई यात्रा को चाल बोलते हैं। जितना स्पीड से भागे, 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 15 की स्पीड से, जितना स्पीड से भाग सकते हैं आप, तो उतने की स्पीड में आप भागे। तो भागने में तो 1 सेकेंड, जैसे हमको ही आने में 1 सेकेंड लगा कि नहीं, इधर जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 सेकेंड में हमको अवस्था चेंज हो गया, या तो वस्तु की स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया। इसी को हम लोग विस्थापन डिनोट करेंगे, फिजिक्स का अलग नियम है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि दूसरा चीज क्या होता है।
अब समय से गुना कीजिएगा तो दूरी के बराबर हो जाएगा। अब इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाचा और भतीजा, जिसको फार्मूला हम आप लोग को पेश करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बहादुरों। तो आइए ध्यान से समझते हैं। कार की चाल 20 मीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। जब इस तरह से फॉर्मेट आपके पास आता है तो इस कार की चाल अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा है या देल है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किलोमीटर में प्रति घंटा में इसको बदलना है, तो इसमें गुना होता है 18/5 से गुना होता है 18/5 से। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से भागा देंगे तो 5 चौको 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से यह नोट करके लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1 कि अगर जो किसी भी वस्तु का चाल जो है, किसी वस्तु का चाल मीटर प्रति सेकेंड में है और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से परिवर्तन करें, से बदले या परिवर्तन करें। बात समझ में आ रहा है। तो इसी का उल्टा अगर जो हम लोग ये सोचेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि किसी वस्तु की चाल अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा में है, किसी वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए? 5/18 से बदले। फिर से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक हम बता दिए हैं, इसको बार बार याद रखें। ये दूरी बराबर जो होता है चाल गुने समय होता है, और ये एक फार्मूला से 3 फार्मूला बार बार बनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। अब यहाँ से समय दूरी, जब चैप्टर चालू हो गया है चाल समय दूरी, तो इसको एकदम जड़ से खत्म कर देंगे और पूरी वीडियो में खाली अंत तक इसको बने रहे। अब यहाँ पर किसी वस्तु का चाल मीटर प्रति सेकेंड हो तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से इसका शॉर्टकट उदाहरण यहाँ दिखा दिए। अगर जो हम मान लेते हैं कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 72 को ऐसे लिखेंगे और इसमें 5/18 से भागा दीजिएगा तो 18 चौक 72 और 5 चौक कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये पहला था कि किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से छोटा से बड़ा लाना है तो बड़ा से छोटा में भागा देना होगा। समझ गए कि नहीं? और अगर जो बड़का से छोटका लाना है तो छोटका में बड़का से भागा देना होगा। मतलब अगर जो हमको भतीजा से चाचा लाना है तो भतीजे से गुना करना पड़ेगा, और अगर जो हमको यहाँ पर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में अगर जो चचवा से भतीजवा का लाना होगा तो इसमें भतीजवे से गुना करना होगा। ये बड़का है चचा और ये छोटका है भतीजा, भोजपुरिया भाषा में कहल जाला ना। बात समझ में आ रहा है? यदि कार की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में चाल क्या होगी आपको फिर से बताया जा रहा है कि इसको खाली कुछ नहीं करना है, इसमें अभी दूरी तक नहीं निकालना है, बस इसको कन्वर्ट करने के लिए एक आध दो क्वेश्चन आपको पास प्रवेश कर दे रहे हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर जो आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 108 में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा याद है? 5/18 से, क्योंकि बड़का है चचा है तो भतीजा में कन्वर्ट करना है तो भतीजे से गुना कीजिए 18 छक 78 से, और ये हो गया आपके पास 6×5 30 मीटर प्रति सेकेंड में, 30 मीटर प्रति सेकेंड में। अब चाहते हैं कि ये 30 मीटर प्रति सेकेंड को 108 किलोमीटर में बदलना है तो ये 30 को यहाँ पर रखिए, और अगर जो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलना है तो आपको पता है कि बड़का से भागा दीजिए 18/5 से, 6×5 और 18 छक 108 किलोमीटर प्रति घंटा 18 की 78 से ही होता है। तो अभी तक का ये छोटा सा प्रयास वीडियो आपको पास मैसेज ये दे रहा होगा कि किस तरह से आपको चीजों को हम सिखाने का प्रयत्न करना है, और लगातार प्रयास करते रहते हैं कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में सिखाया जाए। अगर जो आप आसान तरीका से नहीं सीखिएगा तो एग्जाम में ये सब छोटी छोटी बातें जो है छूट जाती है। और कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों को कभी हार, करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश, थोड़ा सा प्रयत्न आपके पास छोटा ही है लेकिन बहुत ही अनुभव आपको
पेनफुल होगा कि किस तरह से सिखाने का प्रयास करना है। और लगभग में इतना वीडियो हम डाल चुके हैं, आज एकदम पेनफुल वीडियो है, इसको थोड़ा सा ही वॉच करें, लेकिन थोड़ा ध्यान से करें और आगे ही प्रयास रहेगा। तब तक के लिए अब लास्ट में सब वीडियो में बोलते हैं कि जय हिंद।